guys, I hope you are doing good. This is Jasmine. Welcome to Engineer Mom. As we all know, प्ले स्कूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, बट क्योंकि अब लॉकडाउन चल रहा है हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस डेफिनेटली अवेलेबल हैं, बट 2 साल का बच्चा या 2-2.5 साल का बच्चा कितनी देर तक कंप्यूटर के आगे या फ़ोन के आगे बैठ के कुछ सीख पाएगा। तो मैंने काफ़ी स्टडी किया इसके ऊपर कि मैं युवान को कैसे पढ़ा सकूं कि मतलब उसका जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो सके और कहीं ना कहीं वो पीछे कुछ लैग ना कर पाए अपनी स्टडीज़ में आगे चल के। मैंने प्ले स्कूल का जो बेसिक करिकुलम होता है वो नेट से निकाला है और उसी के अकॉर्डिंग में कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो युवान के साथ डेली प्लान करती हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप भी कुछ सिमिलर चीज़ें अपने बच्चे के लिए ढूंढ रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज़ हैं। कुछ के लिए आपको सामान की ज़रूरत एक्स्ट्रा पड़ सकती है, कुछ के लिए आप घर पे ही जो आपके पास सामान अवेलेबल है, थिंग्स अवेलेबल हैं, उसको यूज़ करके आप अपने बच्चे को एंगेज रख सकते हैं इस लॉकडाउन में। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट यू कि इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल बिकॉज आई मेक सच वीडियोज़ ऑलमोस्ट एवरी वीक रिगार्डिंग द पेरेंटिंग and all other things which you are looking as a new mother. So let's get started. जो सबसे पहले कैटेगरी आती है वो आती है सेंसरी कैटेगरी। अब ये सेंसरी कैटेगरीज में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो जैसे कि आप बच्चे को 2 बाउल रख दीजिए, एक में थोड़ा ठंडा पानी डालिए, एक में गर्म डालिए, तो उसमें हॉट एंड कोल्ड का डिफ्रेंशिएट बच्चा कर पाएगा। तो दीज आर ऑल सेंसरी एक्टिविटीज़ जो बहुत ही आसानी से आप अपने घर पे कर सकते हैं। दूसरा जो इसी ग्रुप का पार्ट है वो आते हैं बिग और स्मॉल में डिफ्रेंशिएट। अब कोई भी चीज़ आपके पास, कोई भी ब्रश है, तो अगर आपके पास बेबी का ब्रश है तो आप उसको दिखाएं तो वो स्मॉल ब्रश, सिमिलरली आपका जो ब्रश है वो बिग हो गया। तो बिग स्मॉल में डिफ्रेंशिएट आप इस तरीके से बच्चे को सिखा सकते हैं। आप प्लेट्स यूज़ कर सकते हैं, कप्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं स्मॉल और बिग का डिफ्रेंशिएट करने में। इसी में तीसरी कैटेगरी जो आती है वो आती है हार्ड एंड सॉफ्ट की। तो आप कुछ भी बच्चे को हार्ड ऑब्जेक्ट दीजिए और कुछ सॉफ्ट कॉटन दे दीजिए तो वो बच्चा डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि ये जो से फॉर एग्जांपल बॉल है ये हार्ड है, यू कैन नॉट उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, बट जो कॉटन है वो सॉफ्ट है, आराम से आप उसको स्क्वीज कर सकते हो। तो इस तरीके से हार्ड एंड सॉफ्ट भी सेंसरी प्ले के अंदर आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है वो आती है सिंपल कलर्स का आइडेंटिफिकेशन करना। इसके लिए आप मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास घर पे अवेलेबल हैं। उसमें सिमिलर कलर के लिए बच्चे को आप अलग अलग बॉक्स रख दीजिए, किसी एक में पर्टिकुलर कलर डाल दीजिए और जितने भी बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं तो बच्चे को बोलिए कि वो स्पेसिफिक कलर का ऑब्जेक्ट उसी बॉक्स में डालेगा। तो कलर का इसमें से आइडेंटिफिकेशन बच्चे को बहुत अच्छे से आ जाएगा। दूसरी चीज़ है मैथ प्ले। अब मैथ प्ले में आप बच्चे को बेसिक शेप्स प्री स्कूल में सिखाए जाते हैं, जैसे कि सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर। प्री स्कूल में बच्चों को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, उनकी शेप्स बताई जाती हैं, तो वो भी आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। बहुत सारी पजल्स भी आती हैं शेप्स आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं बेसिक मैथमेटिकल शेप सिखाने में। कैटेगरी जो आती है वो आती है प्रैक्टिकल लाइफ एक्टिविटीज़ की। अब प्रैक्टिकल लाइफ एक्टिविटीज़ में आप बच्चे को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट सिखा सकते हैं। आप सोशल ग्रेस भी इसमें बच्चे को सिखा सकते हैं कि जब कोई मिलता है देन यू हैव टू से हेलो या नमस्ते। मोर ओवर आप इसमें बच्चे को थैंक यू, प्लीज़, सॉरी। प्रैक्टिकल लाइफ की एक और एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें क्या करते हैं बच्चों को पोरिंग सिखाते हैं कि एक मग से एक ग्लास में कैसे पोर करना है। सॉलिड्स पोर करने, लिक्विड्स पोर करने भी इसी कैटेगरी के अंदर लाए करते हैं। इसी में ही बच्चों को बड़े सारे कंटेनर्स देते हैं, तो कंटेनर्स को ओपन करना, क्लोज करना, मैच करना कि कौन सा कैप किस कंटेनर का है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब बच्चे को बिल्कुल सारी चीज़ें, इतने सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो नहीं पता चलते क्योंकि वो डेली लाइफ में कहीं जाने ही हैं, बट जो सिमिलर अगर आप बच्चे को कहीं बाहर ले जाते हैं घुमाने के लिए तो उसको बस दिखाइए, कार दिखाइए, बाइक दिखाइए, बाइसिकल दिखाइए, तो ये सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बच्चा आराम से घर पे सीख सकता है। नेक्स्ट कैटेगरीज आती है फूड्स एंड वेजिटेबल आइडेंटिफिकेशन के। अब 2 से 3 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है तो यू कैन नॉट आस्क बेबी टू नो ईच एंड एवरी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो कुछ बेसिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो डेली बेसिस में यूज़ होते हैं
टोमेटो, अनियन हो गया, कुछ बेसिक फ्रूट्स आते हैं जैसे कि आपके पास आपके घर में जो भी आते हैं, मैंगो, पपाया, जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हैं, तो वो भी आप इसमें इस कैटेगरी के अंदर बच्चे को सिखा सकते हैं। एक चीज़ आप प्लीज़ ध्यान रखें कि आप जब भी बच्चे को सिखाएंगे ये चीज़ें, तो वो एकदम से कैच नहीं करेगा। मतलब आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि आपको एक चीज़ 2 या 3 बार ट्राई करनी पड़ेगी, 4 बार, 10 बार भी ट्राई करनी पड़ सकती है बच्चे को सिखाने के लिए। तो ये बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर है कि वो कितनी जल्दी कैच करता है, बट दैट डजंट मीन यू हैव टू फोर्स ऑन बेबी कि उसको सीखना ही सीखना है। आप उसको सिखाएं, एक दिन सिखाएं, एक चीज़ सिखाएं, नहीं सीखता दैट्स ओके। नेक्स्ट वीक जब आएगा तो उस वीक के अंदर आप सेम चीज़ सिखाएं। तो मतलब मंडे टू फ्राइडे अगर आप बच्चे को प्री स्कूल का टाइम अरेंज कर रहे हैं घर पे ही अपने साथ, तो आप एक दिन में एक पर्टिकुलर कैटेगरी उठा लीजिए। जैसे कि एक दिन आपने सेंसरी प्ले कराया, एक दिन आपने उसको डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कराए। तो फर्स्ट वीक में बच्चे ने सुना, कितना सुना यू डजंट नो, तो जितना भी सुना आप नेक्स्ट वीक में उसी दिन पे वही चीज़ उससे दोबारा सुनाएं। तो वो प्रीवियसली जितना उसने सीखा होगा उसको थोड़ा बहुत रिमाइंड होगा और वो आगे चल के उसको कैच कर लेगा। ऐसे ही 2-3 हफ्ते अगर आप रिपीट करेंगे तो वो वाली सारी चीज़ें बच्चा बहुत अच्छे से कैच कर लेगा एंड यू कैन मूव फर्दर विद मोर एक्टिविटी। इसके बाद आते हैं एनिमल साउंड्स। घर पे आप क्या कर सकते हैं, एनिमल्स जो बच्चे को पता है, साथ में उसकी साउंड्स भी आप उसको बताएं। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैं युआन से पूछती थी, युआन what does the dog say? He say bobo. What does the cat say? He say meow. What does the duck say? He say quack quack. तो बेसिक एनिमल्स की जो नॉर्मल साउंड्स हैं। इसके अलावा जब भी कोई फेस्टिवल आए आप बच्चे को प्रिपेयर करें उस फेस्टिवल से कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले ही बच्चे को प्रिपेयर करें मेंटली कि अब ये वाला फेस्टिवल आने वाला है, इसमें हम ये करते हैं, वो करते हैं। अब जैसे आगे जाके रक्षाबंधन आने वाला है तो आप बच्चे को प्रिपेयर करें कि अब रक्षाबंधन आएगा, इसमें सिस्टर्स ब्रदर्स को राखी बांधती हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स को गिफ्ट देते हैं। तो बच्चा विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ कि हमारे कल्चर में कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं और हम किस तरीके से इसको सेलिब्रेट करें। आई होप मैंने एक वीक के अकॉर्डिंग कुछ एक्टिविटीज़ आपको बताई हैं जो आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। 2-3 महीना लगेगा बच्चे को पूरी सारी चीज़ें सीखने में, बट इवेंचुअली ही और शी विल लर्न एंड उसका प्ले स्कूल टाइम मिस नहीं होगा, उसकी लर्निंग मिस नहीं होगी। तो अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं या कुछ भी क्वेरीज हैं, यू कैन डेफिनेटली कम एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। आई डेफिनेटली गोना आंसर दैट फॉर यू। या फिर अगर आपके पास कुछ और भी सजेशंस है आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं ताकि और पेरेंट्स को भी इससे हेल्प मिल सके। So that's all I have for this video. I hope to see you soon in next video. Till then, bye bye, take care, see you, and do not forget to hit that red button. Ta-da!